गन्ना किसानों को यूपी सरकार की बड़ी सौगात। प्रदेश में 3,22,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड भुगतान। सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला राज्य बना यूपी। पेराई सत्र 2025-26 में 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी दरें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी बकरीद की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती ने खुशहाली और अमन चैन की कामना। बोले सभी देशवासियों की जिंदगी खुशहाल रहे। एटा में पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर हुई मारपीट और फायरिंग। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव नयावांश की घटना। गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा। कुशीनगर लखनऊ हाईवे पर ट्रक और डंपर की भिड़ंत। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। 2 लोगों की मौत, 2 घायल। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का मामला। एटा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। आवागढ़ के मीसा कला गांव में सनसनी। नमस्कार, 9024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां गन्ना किसानों को यूपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में 3,22,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। गन्ना उत्पादन में भी देश में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष पर है, टॉप पर है। पेराई सत्र 2025-26 में 30 रुपए प्रति क्विंटल दरें बढ़ी हैं। औसत चीनी प्रता में महाराष्ट्र और कर्नाटक से आगे अब यूपी निकल गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां गन्ना किसानों को यूपी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश में 3,22,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब बन गया है। गन्ना उत्पादन में भी देश में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी सिद्दीकी जुड़ गई हैं। रूबी, गन्ना किसानों को यूपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सर्वाधिक गन्ना मूल्य को भुगतान करने वाला अब राज्य जो है वो यूपी बन गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी विस्तार से बताइए। दिव्यांशु, देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है गन्ना किसानों का जो रेट में बढ़ोतरी को देखकर कहीं न कहीं एक उनके लिए एक उत्साह का जरूर मौका मिला है। और खासतौर से पहले से भी अगर हम बात करते हैं तो उतनी उनको उपलब्धियां नहीं मिलती थी जो इस बीजेपी सरकार के बाद, यानी कि कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को देखते हुए, किसान जो परिवार है उनको सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरीके से कदम उठाया है। और इस तरीके से ऐलान के बाद कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है कि जो गन्ना किसानी जो है लगभग 3.22 लाख करोड़ के अधिक से ऐतिहासिक भुगतान होगा। तो ऐसे में जो सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने का जो राज्य बना है, यानी कि वो उत्तर प्रदेश बना है। और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में इसमें बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। यानी कि जब रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे में उत्पादन का जो क्षेत्र होता है वो 4 गुना देखने को मिलेगा। अब ऐसे में कहा जा सकता है प्रदेश सरकार में जो पेराई सत्र होते हैं, यानी कि जो पेराई सत्र माना जाता है, उनमें 2025 और 26 के बीच माना गया है। और 2025 और 26 के बीच में गन्ना मूल्यों की जो दरें हैं उसमें तकरीबन 30 रुपए प्रति कुंतल की ऐतिहासिक वृद्धि में इजाफा माना गया है। और ये भी कहा जा सकता है दिवांशु, जो औसत चीनी परमता होती है, यानी कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पे हम बात करते हैं, तो उसमें अब जो उत्तर प्रदेश है निश्चित तौर पे वो उनसे 2 कदम आगे निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है ऐसे में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऐतिहासिक भुगतान की बात हुई है। और ये भी देखा जा सकता है कि ऐसे में किसानों के लिए राहत भी जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो बाकी प्रदेशों से निश्चित तौर पर आगे निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। रूबी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। मायावती ने देश दुनिया के मुस्लिम भाई बहनों को ईद अल अजहा की मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मायावती ने खुशहाली और अमन चैन की कामना की है। मायावती ने लिखा है, सभी देशवासियों की जिंदगी खुशहाल रहे। बकरीद पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सौहार्द और भाईचारे का संदेश देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। मायावती ने देश दुनिया के मुस्लिम भाई बहनों को ईद अल अजहा की मुबारकबाद दी है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मायावती ने खुशहाली और अमन चैन की कामना की है। साथ ही लिखा है कि सभी देशवासियों की जिंदगी खुशहाल रहे। बकरीद पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सौहार्द और भाईचारे का संदेश देखने को मिला है। खबर महोबा से है, जहां पर जिले में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट में दोनों ही पक्षों के 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी पनवाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। तो खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। डॉक्टरों की निगरानी में घायलों का इलाज जारी है। दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के बीच किस तरह से ये मारपीट देखने को मिली है। और आपस में झगड़ा हुआ है, लेकिन जब हम पहुंचे वहाँ भी उनकी लाठी चल रही थी, लाठी फिलहाल दोनों पार्टी जो घायल है। एक पार्टी जो ने कॉल किया उसको हम लेके आए, दूसरी पार्टी अपने स्वयं पहुंची आई। फिर वहाँ तो भीड़ थी कभी 40-50। खबर गोरखपुर से, जहां हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। कुशीनगर लखनऊ हाईवे पर ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। कुशीनगर लखनऊ हाईवे पर ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है और 2 घायल हो गए हैं। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। कुशीनगर लखनऊ हाईवे पर ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई और टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। राख से लदा हुआ एक टैंकर अनियंत्रित होकर के एक दुकान में घुस गया। दुकान पर बैठे लोग टैंकर की चपेट में आ गए और हादसे में कई लोग घायल हो गए और 3 की हालत तो गंभीर बताई जा रही है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के अनंतपुर गांव के पास यह हादसा देखने को मिला। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। राख से लदा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर के दुकान में घुस गया और दुकान पर बैठे हुए लोग टैंकर की चपेट में आ गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। 3 की तो हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के अनंतपुर गांव के पास यह हादसा देखने को मिला। बड़ी खबर एटा से, जहां पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति के पैर पर तो गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया। घायल घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा है। दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव नयावांश की यह घटना बताई जा रही है। तो एटा में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जमकर मारपीट हुई है और फायरिंग भी हुई है। एक व्यक्ति के पैर में गोली भी लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव नयावांश की यह घटना बताई जा रही है। डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी भदवास क्षेत्र के ग्राम नयाबास में एक व्यक्ति को गोली लगी है तथा 2 पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है। तत्कालीन थाना प्रभारी पिलुआ द्वारा मैं फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा गया। दोनों पक्षों से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक पक्ष को एक व्यक्ति की गोली लगी थी, इसमें उसे हॉस्पिटल भेजा गया जो खतरे से बाहर है। पूर्व में इनके बीच आपसी रंजिश का विवाद रहा है और पहले से मुकदमेबाजी चलती रही है। इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना प्रभारी द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई पूर्व में की गई है। इसमें अभी वर्तमान में शरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर में ईद उल अजहा की नमाज अमन और भाईचारे के माहौल में सकुशल संपन्न हुई। बड़ी ईदगाह में करीब 1 लाख नमाजियों ने नमाज अदा की। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने ईदगाह पहुंचकर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं ईदगाह कमेटी ने प्रशासन के सहयोग पर शुक्रिया अदा किया। ईद के मौके पर, ईद के मुबारक मौके पर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई। सभी पक्षों से लगातार वार्ता की गई थी इससे पूर्व भी, जिसमें कि शासन के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों से अवगत करवाया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नमाज सकुशल संपन्न हुई है। दिन में भी ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहेगी और जहाँ कहीं कोई समस्या आई तो उसे तत्काल अटेंड किया जाएगा। जो अन्य प्रशासनिक विभाग है उनसे भी निरंतर समन्वय बनाया गया है पुलिस के द्वारा और बढ़िया व्यवस्था करके ये त्योहार को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाया जाएगा। सभी को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गोरखपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बड़े भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। 14 लाख रुपए की योजना में कागजी मछली पालन दिखाकर के सरकारी अनुदान लेने का आरोप लगा है। जांच में तालाब में एक भी मछली नहीं मिली। मामले के खुलासे के बाद प्रशासन भड़कम मच गया है। मत्स्य विभाग ने लाभार्थी को नोटिस जारी करके जांच शुरू कर दी है। मंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मीठा जल बायोफ्लॉट की परियोजना में चयन किया गया था। उनके द्वारा कार्योपरांत दिसंबर 2025 में उनका पेमेंट किया गया है। उनके द्वारा वर्तमान में आप लोगों से या फील्ड स्टाफ जो हमारा है उसके द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें तालाब में इस समय पानी नहीं है और तालाब सूखा पड़ा हुआ है। उसके संबंध में हमने आज नोटिस जारी किया है। अगर 1 सप्ताह के अंतर्गत वो तालाब में पानी भर कर मछली का बच्चा नहीं डालते हैं तो 12% वार्षिक ब्याज सहित वसूली कार्रवाई की जाएगी। मीठा जल बायोफ्लॉट का जो परियोजना लागत है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन के अनुसार 14 लाख परियोजना लागत है। इसमें महिला लाभार्थी को 40%, 60% अनुदान दे है। 60% यानी 8,40,000 रुपया उनके खाते में 2 किस्तों में, पहली किस्त 5,04,000 रुपया तथा दूसरी किस्त 3,36,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया गया है। लखनऊ में ईद उल अजहा का त्योहार पूरी अकीकत और भाईचारे के साथ मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दी। इटावा में बकरीद के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी ने मुस्लिम समाज के लोगों के बीच पहुंचकर मीठा दूध और शरबत वितरित किया। इस दौरान लोगों ने भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैनपुरी में अभी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाह बड़ी खान समेत शहर के जिले की छोटी बड़ी मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा करके अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। मैनपुर शहर के अलावा करहल, किशनी, घिरोर, कुरावली, भोगांव, बेवर, अलीपुर खेड़ा और सुल्तानगंज में भी ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी, लोकदल और बसपा के नेताओं ने स्टॉल्स लगाकर मुस्लिम समाज को बधाई दी और शरबत का वितरण किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ईद भाईचारे, प्रेम और बुराइयों की कुर्बानी का संदेश देने वाला पर्व है। आज बकरीद है। बकरीद में आप ईदगाह के पास खड़े हुए हैं जहाँ पे भी नमाज संपन्न हुई है। इसमें लगभग 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ पे नमाज अदा किए हैं। ईदगाह के पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट और जो गलियाँ हैं वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी पुलिस की, और जिससे भी कोई उस तरह के पशु ना आने पाए। साथ ही जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी थे वो लगे हुए हैं। हमारी एलआईबी टीम लगी हुई है और ड्रोन से हमारी निगरानी की जा रही है। जो लोग ईदगाह में नमाज नहीं कर पाए हैं, लेट पहुँचे हैं, वो भी खानका गए हैं, खानका के साथ मस्जिद में जाएंगे। लगभग आधे घंटे में जो अन्य 14 मस्जिदें हैं शहर की और इलाऊ की, दन्नाहर की, वहाँ पे नमाज अदा की जाएगी।
और इस तरह हमारी जो चौराहों पे और अन्य गलियों में हर जगह जो है पुलिस कर्मचारी लगभग यहाँ पे ईदगाह में जो हम खड़े हैं लगभग 4 SO लगाए गए थे और इसके साथ हमारी लाइव टीम लगाई गई है जो सारे देशों में मूवमेंट में है। साथ ही हमारी जो सर्विलांस की टीम है जो हमारे ड्रोन कैमरे वाले हैं वो भी निगरानी कर रहे हैं कि जो भी ईदगाह में ईद करने के लिए आए हैं, जो भी नमाज करने आए हैं, वो सकुशल अपने घरों पे जाएं। जनपद मैनपुरी के सभी साथियों को, प्रदेश और देश के सभी मुस्लिम भाइयों को आज बकरीद के इस अवसर उनको बधाई देता हूँ, उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये त्योहार आपस में प्रेम भाईचारे का त्योहार है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सारे लोग बड़े प्रेम से इस त्योहार को मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ देश में ये त्योहार मनाया जाता है। शाहजहांपुर में भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम लगातार जनहित के कार्य कर रहा है। महापौर अर्चना वर्मा के निर्देशन में शहर के प्रमुख स्थानों पर बड़े और छोटे वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। कचहरी, हथौड़ा चौराहा, मंडी समिति, बहादुरगंज, हनुमत धाम और रोडवेज समेत कई जगहों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिससे राहगीरों और आम नागरिकों को राहत मिल रही है। नगर निगम ने बरेली मोड़ समेत कई स्थानों पर विशेष कूलिंग पॉइंट्स भी बनाए हैं, जहां लोगों के बैठने और आराम करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महापौर अर्चना वर्मा ने कहा कि जनता की सुविधा और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही शहर में 15 और वाटर कूलर लगाए जाएंगे और हर वार्ड में 2-2 वाटर कूलर लगाने की योजना पर काम चल रहा है। यहाँ पर पिछले साल से हम लोगों ने वाटर कूलर लगवाए हैं, जगह जगह बड़े बड़े वाटर कूलर लगवाए हैं। तो जहाँ पर आवागमन जनता का ज़्यादा रहता है वहाँ पर वो लगवाए गए हैं और जगह के अकॉर्डिंग और मांग के अनुसार छोटे वाटर कूलर भी लगवाए गए हैं। तो अभी हमारे कुछ लग रहे हैं और कुछ लग चुके हैं। तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि अपने शाहजहांपुर की कुल जनता को हमारे द्वारा जितनी भी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं वो हम कोशिश करते रहते हैं और वो हमेशा दिलाने की कोशिश करते हैं। गर्मी को देखते हुए हमने 2 कूलिंग पॉइंट भी बनवाए हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, जिनको वेट करना पड़ता है तो वो किसी से मिलने के लिए, तो उनको वहाँ पर बैठ के कूलर लगा है, पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। तो ऐसे जगह बनाई हुई है। प्रयास रहता है कुछ नया और सुविधाजनक हमारे जनता के लिए होता है। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित खड़िया इलाके में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि नशे की हालत में पति महेंद्र गुप्ता ने पत्नी आशा देवी की गला दबा करके हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद में हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज दिनांक 28 मई 2026 को थाना शक्तिनगर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति महेंद्र ने शराब के नशे में तथा पारिवारिक विवाद के कारण अपनी पत्नी का गला गमछे से दबा दिया तथा अस्पताल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। दोनों के बीच शादी को 25 वर्ष हो गए थे। इस घटना की सूचना पाते ही थाना शक्तिनगर की पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतका का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गोरखपुर के शहीद अशरफुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों और परिवारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चिड़ियाघर में पहुंचे बच्चे हिरण, हाथी, दरियाई घोड़ा, टाइगर और शेर जैसे वन्य जीवों को देख करके बेहद उत्साहित नजर आए। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद पार्क में रौनक बनी हुई है। तेज धूप को देखते हुए पार्क प्रशासन ने जानवरों और पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए। जगह जगह फव्वारे और ठंडक की व्यवस्था की गई है, जिससे वन्य जीवों को राहत मिल रही है। बच्चे और उनके परिजन पेड़ों की छांव में बैठ करके चिड़ियाघर का आनंद ले रहे हैं। चल रहा है इसलिए आए हैं बच्चों को लेके थोड़ा घूमने के लिए। अब बच्चे यही टाइगर देखे हैं और कलर बेकलर के बर्ड्स देखे हैं, मंकी देखे हैं, एलिफेंट देखे हैं, सब देखे हैं। बच्चों के पसंद के जो है यहाँ पर जानवर वो सब देख लिए। बहुत कुछ डेवलप है, सब अच्छा ही है। बच्चों की छुट्टियां हैं, प्लस हम
अच्छा लगा घूमने के लिए, फैमिली के साथ घूमने का अच्छा ही अलग मजा आता है। अभी हम नौका विहार से फिर जस्ट इधर आए हैं, अब 2.0 में भी जाएंगे अभी घूमने। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है और 1-2 दिन में पाइल मशीन से काम शुरू होने की संभावना है। खलियारी मार्ग पर बनने वाले इस ओवरब्रिज को क्षेत्र की लाइफलाइन माना जा रहा है, क्योंकि ये मार्ग रॉबर्ट्सगंज को बिहार तक जोड़ता है और यहाँ हमेशा भारी आवागमन रहता है। ओवरब्रिज चूंकि बहुत आवश्यक है जो बन रहा है। अभी हमारी बातचीत डीपीएम से भी हुई है और डीएम साहब से भी हुई है। हमारा आग्रह उसमें है कि पैदल चलने वालों के लिए और बाइक के लिए कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, क्योंकि साल भर भी लग सकता है, 14 महीने भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। तहसील यही है रावर्ट्सगंज मुख्यालय पे, इसलिए बाइक की आवश्यकता बहुत जरूरी है। बाइक के लिए और पैदल चलने वालों के लिए दोनों तरफ से बहुत आवश्यक है, वैकल्पिक व्यवस्था उसका दिया जाए। हम लगभग ड्रेन से 1 मीटर छोड़ रहे हैं ताकि लोग पैदल आ जा सके, कोई तकलीफ ना हो। वैसे ड्रेन भी 3 फुट की है, उस पे भी आएंगे जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली उनको। ऑलरेडी हमने बैरिकेडिंग का काम चालू कर दिया है, जैसा कि आप देखे भी होंगे, और कल या परसों में हम पूरा रोड ब्लॉक करके अपना काम चालू करने वाले हैं, पाइल मशीन चालू करने वाले हैं। लगभग जी साल भर लगभग लगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शराब के सेवन के बाद 2 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। हवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव मीसा कला में नरसिंहपाल और राकेश की मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति रंजीत की हालत उपचार के बाद अब स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों ने एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पिताजी है मेरे, सुबह शराब पी है, जहरीली शराब थी। वो 3 लोग ने पी थी, 2 लोग खत्म हो गए, 1 लोग बच गए। पहले मेरा मतलब का मुकदमा चल रहा है पूगी से और हरिंदर से और पंडित से और योगेश से। उनने मेरा पहले भाई मार दिया था 2019 में 17 तारीख को। गवाही थी 11 जून को। 2 लोग मतलब गवाह थे मेरे, वो 1-1 लाख रुपया लेके और मतलब खरीद लिए। 7 बजे वो ठेका से तोड़ी, वो पूकिल दे के गया था रात को। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों का देहांत हुआ है जी, और इनका पोस्टमार्टम जो है एक बहुत उच्च स्तरीय टीम बना करके भी कराया जा रहा है जी। प्रारंभिक जो जांच हुई है और इसमें पुलिस और प्रशासन और एक्साइज और संबंधित समस्त विभाग के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स शुरुआत से तत्काल ही इसमें लग गए हुए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इसमें बहुत डायमेंशंस आ रहे हैं, बहुत से पहलू आ रहे हैं जी, और हम किसी भी पहलू को अभी कंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के थाना पड़ुआ पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, विभिन्न कंपनियों के एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, 2800 रुपए नकद, एक होंडा सिटी कार और एक अपाचे बाइक बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप जैसे वन क्लब, एविएटर, कलर ट्रीट और बीट जीबी का इस्तेमाल करके साइबर ठगी किया करते थे। खबर बिजनौर से है, जहां पर जिले में पुलिस टीम पर ग्रामीणों की भीड़ ने हमला कर दिया। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के गांव जंदरपुर का है, जहां पुलिस चोरी के एक मामले में पूछताछ करने पहुंची थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी को घेर लिया और वाहन का शीशा तोड़ डाला। वहीं खुद को गिरता देखकर एक पुलिसकर्मी गाड़ी से बाहर निकला और पिस्टल लोड करके भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां पर कथित महिला विरोधी होर्डिंग और पोस्टरों को लेकर के अब सियासी माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के लगाए गए विवादित पोस्टरों के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इस दौरान महान विधानसभा से पूर्व सपा प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए नजर आई। उन्होंने विशेष संदेश लिखी साड़ी पहन करके अपना विरोध दर्ज कराया। खबर एटा से है, जहां पर ईद उल अजहा के मौके पर जनपद भर की ईदगाहों और मस्जिदों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं इमामों ने देश में शांति, भाईचारा और तरक्की के लिए विशेष दुआ की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।